दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। बात हम करेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने एक तरीके से ये कहे कि कांग्रेस की अंतरकलह की जो लड़ाई है ना, वो उजागर कर दी है, खुलकर उजागर कर दी है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक फोटो शेयर की और इस फोटो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। अब ये फोटो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बहुत पुरानी ये फोटो है, उस समय की ये फोटो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के और ना देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस तस्वीर में आपको सीधे तौर पर नजर आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके पीछे आडवाणी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आरएसएस के कई बड़े नेता जो है वो आपको सीधे तौर पर नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि भाई ये तस्वीर जो है ना वो बहुत प्रभावशाली तस्वीर है। इसमें आरएसएस की जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। अब देखिए सीधे तौर पर जब उन्होंने लिख दिया कि भाई साहब ये संगठन की शक्ति है, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की तारीफ कर दी है। अब ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, कांग्रेस के सीनियर नेताओं को हजम नहीं हो रही है और वो दिग्विजय सिंह के बयान पर जो है कुछ भी बोलने से भी तो इनकार कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर दिग्विजय सिंह का बयान जो है, दिग्विजय सिंह का जो पोस्ट है उसको पेश किया गया, लेकिन तोड़ मरोड़ कर कुछ भी पेश नहीं किया गया। तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ट्वीट में आपको दिखाता हूं किस तरीके से उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई साहब ये संगठन की शक्ति है, किस तरीके से जमीन में फर्श में बैठा हुआ एक कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री बनता है और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनता है। अब दिग्विजय सिंह कहे या ना कहें, हकीकत तो यही है कि भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। किस तरीके से जमीन से उठाकर, फर्श से उठाकर उनको देश का प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी ने, आरएसएस ने बनाया। इस पर कोई भी जो है झूठ तो है नहीं, तस्वीर बिल्कुल सच बोल रही है और दिग्विजय सिंह भी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने इस पर सफाई दी और दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई मैं आरएसएस और बीजेपी का विरोधी हूं, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि ये संगठन की शक्ति है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक सबक दिखाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह कि भाई कांग्रेस का संगठन जो है वो चंद लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। उन चंद लोगों की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें जयराम रमेश है, उसमें पवन खेड़ा है, उसमें सुप्रिया श्रीनेत है। ये तीन चार लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस में सबसे अधिक इस वक्त पर तवज्जो दी जा रही है और तवज्जो दी जा रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा कि कांग्रेस की किस तरीके से बुरी हार हुई। उसके बाद कई राज्यों में आपने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से बुरी तरीके से हारी है और उसके बावजूद 2024 का लोकसभा चुनाव भी यहां पर जो है कांग्रेस हार जाती है। सब कुछ जो घूमता है, जो प्रवक्ताओं की कांग्रेस की तरफ से बयान देने आते हैं वो जयराम रमेश होते हैं, पवन खेड़ा होते हैं या सुप्रिया श्रीनेत होती है। कई जगह दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को दरकिनार किया गया है और यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता पिछले कुछ सालों में कांग्रेस को छोड़कर, यानी कि कांग्रेस से मोहभंग होकर बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में आकर उनको अच्छा खासा सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। पूर्व सांसद संजय सिंह उसमें से एक है और इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो है नारायण वो एक है, रीता बहुगुणा है, विजय बहुगुणा है, इसके अलावा जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश से। तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस के, कभी राहुल गांधी के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने जिस तरीके से दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी बात सच होती है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी से मोहभंग होकर, पार्टी में इज्जत नहीं मिलकर उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में उनको सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं बोल सकते, उनको मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया। आप सिंधिया को नहीं बोल सकते, उनको केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने बना दिया और कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता जिनको सांसद में जो है लोकसभा चुनाव में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के बयानों में कांग्रेस भी दो फाड़ हो चुकी है। शशि थरूर जो है वो दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं। शशि थरूर का कहना है कि वो सही कह रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस में संगठन में कमी है। शशि थरूर के अलावा कई अन्य नेता हैं जो समर्थन में उतर आए हैं, लेकिन विरोध की बात करें तो जो भाई चमचे हैं इस वक्त पर कांग्रेस के, पवन खेड़ा की आप चाहे बात करो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत की बात करो, जो लगातार आरएसएस बीजेपी पर हमला बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, आप आरएसएस बीजेपी का विरोध कर सकते हैं। बात यहां पर संगठन की हो रही है, संगठन में शक्ति है। दिग्विजय सिंह ने यह कोई गलत बात नहीं कही है। कांग्रेस का संगठन चार लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसमें एक केसी वेणुगोपाल जी भी है जो भाई उनको भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन बात यहां पर यह हो रही है कि जमीनी नेताओं को क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है। आप राजस्थान जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं सचिन पायलट का भी मोह भंग जो है बीच बीच में आते रहता है कि भाई साहब कांग्रेस से वो भी नाराज चल रहे हैं, अशोक गहलोत को वहां तवज्जो दी जा रही है। अपने कर्नाटक में देखा, वहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच
किस तरीके से जो है वो जंग चलती हुई हमें नजर आई। लेकिन आप एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां पर बीजेपी के अंदर जंग चल रही है। तो दिग्विजय सिंह के बयान में क्या गलत है भाई? संगठन एकत्रित है, यानी कि संगठन एक शक्ति की तरह लड़ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त पर देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है दिग्विजय सिंह के बयान पर। और इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने सफाई जरूर दी है, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर के साथ, उसमें 100% हकीकत है कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन के दम पर ही एक फर्श में बैठा हुआ व्यक्ति आरएसएस और इसके अलावा बीजेपी के चरणों में बैठा हुआ व्यक्ति पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली बीजेपी आरएसएस कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे है और कांग्रेस को इस पर विचार भी करना चाहिए। दिग्विजय सिंह का कहने का यही अर्थ था। आप किस तरीके से सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कांग्रेस के पतन के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।